हाय एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी अपनी फ्रेंड के साथ। हमें जाना है हॉस्पिटल और वो रहती है विनायक भीमताल में। मैंने उसे वहाँ से पिक कर लिया था और सुबह सुबह के टाइम पे मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, बारिश हो रही थी। फिर हमने पॉलीथीन पहन ली थी। तो अभी हम पहुँचे हुए हैं सलड़ी और इससे आगे को मौसम हमें ठीक लग रहा है, बारिश नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे रुक गए, भुट्टो की खुशबू भी आ रही थी तो हम ये देख के यहाँ पे रुक गए। बरसात के मौसम में भुट्टे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो हमने यहाँ पे बोल दिए थे मसालेदार भुट्टे बनाने के लिए और इन्होंने जो है फटाफट से जो है हमारे लिए भुट्टे बना दी। और जैसे ही मैंने जो है एक बाइट ली, वाह इट्स यम्मी। सच में ऐसी स्पाइसी, ऐसी खट्टा खट्टा सा स्वाद आ रहा था, मस्त एकदम टेस्ट हो रहा था। और जो है यहाँ पे हमने फटाफट से भुट्टे खाए और यहाँ से मौसम में जो है बदलाव आने लग गया था, धूप जैसी आने लगी थी। और ये जो अंकल थे ना, इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था। आप लोग भी जब भी हल्द्वानी जाए सलड़ी में रुके, इनके हाथ के भुट्टे जरूर खाना। उसके बाद हमने जैसे तैसे भुट्टे भरे और फिर जो है मैंने पॉलीथीन निकाल ली, क्योंकि इससे आगे धूप हो रही थी और सब तो हमें बेवकूफ़ी समझते। मॉर्निंग में मैं पॉलीथीन पहन के नहीं आई थी, मैंने विनायक से पहनी, तो इसलिए मेरे आधे कपड़े तो ऑलरेडी भीग चुके थे। बट इससे आगे मौसम सही था और मैं स्कूटी चलाऊंगी तो हवा से सूख जाएगा, ये सोच के मैंने पॉलीथीन उतार के जो है स्कूटी में डाल ली। और उसके बाद मैं इसका तो भुट्टा ही खत्म नहीं हुआ था। मैंने कहा जल्दी कर, मैंने फटाफट हेलमेट पहना, मैंने कहा जल्दी आप चल फटाफट। एक तो छोटी छोटी मटकी जैसी डर लग रही थी, पीछे बैठी हुई थी तो तो हम बस हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। हमें जाना है स्किन क्लिनिक में, क्योंकि इसकी मुंह में जो है फेस में बहुत सारी जो है झाइयाँ हो रखी है। और मुझे भी हॉस्पिटल जाना है, मुझे भी थोड़ी दिनों से जो है सेहत थोड़ी ख़राब चल रही है, उसी पर्पज़ से मैं भी आई हूँ कि मैं भी दिखा लूँगी। और इसके बाद हम सीधे गए भट्ट क्लिनिक में। और जैसे हम भट्ट क्लिनिक में पहुँचे, हमें पता चला कि वहाँ आज जो क्लिनिक है बंद है। वैसे तो मोस्टली वो संडे को बंद होता है, बट इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए उन्होंने जो है बंद करा हुआ था। तो मंडे को भी वो बंद था। तो फिर क्या हुआ, फिर हम सीधे चले गए स्किन क्लिनिक में। और वहाँ पे जो है हमने जो है इसे चेकअप करवाया और इसने जो है यहाँ से जो दवाइयाँ वगैरह ली और अंदर जो है चेकअप वगैरह चल रहा था। और हमें यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ा। और उसके बाद आ गई थी चित्तू की बारी भी, और वो अंदर गई हुई थी, फिर वो फाइनली बाहर आई। और उसके बाद हम चले गए सीधे त्रिलोचन क्लिनिक में, क्योंकि वहाँ मुझे अपना चेकअप करवाना था। और मैं बहुत नर्वस थी, पता नहीं क्या होने वाला है क्योंकि कुछ टाइम से मेरी तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही थी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ चेकअप कराया। चित्तू बोली थी तू जल्दी जा, और तेरी यहाँ तो इतनी भीड़ होती है ना, नंबर ही बड़ी मुश्किल से आता है। हमें भूख भी लग चुकी थी। और यहाँ पे चेकअप कराने के बाद हम चले गए सीधे कमल स्वीट्स में। यहाँ जब भी मैं हल्द्वानी आती हूँ मैं ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ खाना ना बहुत अच्छा बनता है, चाहे इंडियन हो चाहे चाइनीज़ हो। हम तो मोस्टली चाइनीज़ ही खाते हैं, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा स्वाद होता है यहाँ के खाने में। तो हमने वही फ्राइड मोमो ऑर्डर किए और स्टीम मोमो ऑर्डर किए, और हमने यहाँ पे नूडल भी ऑर्डर किए। तो तीनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। यहाँ पे फ्राइड मोमो मैंने ऑर्डर किए थे, स्टीम मोमो इन मोहतरमा ने ऑर्डर किए थे। हमने शेयर करके खा लिया था। और उसके बाद हमने खाए यहाँ पे नूडल। यहाँ के नूडल्स भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और हमने यहाँ फटाफट जो है खाना खाया, क्योंकि हम मॉर्निंग से कुछ खा के नहीं आए थे। रास्ते में बस हमने भुट्टे खाए हुए थे, और ना मैं घर पे रहती हूँ तो 5-5 मिनट में कुछ ना कुछ मैं चलती रहती हूँ, मेरी आदत ही वैसी लगी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि 2:30 बज चुके थे और हमने कुछ खाया नहीं था। इसके बाद हमें शॉपिंग करने भी जाना था। और ये मैडम तो इतने स्लो खाती हैं, इतने स्लो खाती हैं, पूछो मत। मुझे देर हो रही है और इनके समझ से बाहर है, आराम आराम से लगी हुई है खाने में। इसके बाद हमने जैसे तैसे यहाँ पे खाना फिनिश किया। उसके बाद हमने बिल किया और उसके बाद हम सीधे चले गए जूडियो, क्योंकि मुझे करनी थी वहाँ से थोड़ी शॉपिंग। और वहाँ पे ना क्लोथ्स बहुत अच्छे मिलते हैं और सही रेट्स में और सही क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो हम गए इसके बाद सीधे जूडियो। तो हम पहुंच चुके हैं जूडियो में, और मैंने जो है साइड में लगा दी स्कूटी। और जिसके हाथ में मैंने कैमरा थमाया था ना, मत पूछो, उससे बेकार कोई हो ही नहीं सकता है कसम से। उसने मेरी स्कूटी में इतनी घटिया वीडियो बनाई ना, मेरे बाल, मेरे रबर बैंड, ये सब ले रही है, ना कि आगे कुछ। क्या ही कहूँ, छोड़ो, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है अपनी वीडियो फोटोज इसने जितनी मर्जी बनवाई, पर मेरी तो इसने बिल्कुल भी नहीं बनाई। उसके बाद हम चले गए सीधे जूडियो में अंदर। और सच में इतने अच्छे क्लोथ थे ना, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। और ये ना मुझे कुछ लेने ही नहीं दे रही थी, बोलती नहीं ये बेकार है, नहीं ये बेकार है, इसने ये लगा रखा था। और इसने भी यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग की। और मैं जो इससे बोली थी ना, ये वाला जो सामने है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। मैंने बोला ये कितना अच्छा लग रहा है यार, मैं ट्रायल रूम में जाकर ट्राई कर लेती हूँ यार कैसा लग रहा है। इस बंदे ने मुझे ट्राई तक करने नहीं दिया, बाय गॉड मुझे रिग्रेट है, मुझे ये बहुत पसंद आया था। आप लोग भी बताना कैसा लग रहा था, मुझे तो अच्छा लगा उसके बाद हम और भी क्लोथ देखने लगे, और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट थे, मैं ऐसे वेयर करती नहीं हूँ। मुझे तो लॉन्ग लॉन्ग ढीले ढाले से जो है क्लोथ्स पसंद है। यहाँ पे एक ड्रेस भी लग रहा था, ये बोली थी अच्छा लग रहा है तू ले ले। मैंने बोला ठीक है, थोड़ा इसकी पसंद का भी लेना ज़रूरी है। और ये मडोना जो है इधर से उधर घूम रही थी क्लोथ लेने के लिए, मुझसे बोली चल चल चल। उसके बाद इसको हो रही थी यहाँ से चलते हैं फटाफट, मुझे विशाल जाना है, विशाल जाना है, घर के लिए शॉपिंग करनी है। मैंने कहा यहीं से कर ले, कहली नहीं मुझे विशाल ही जाना है। इनका रट्टा लगा हुआ था और ऑलरेडी 3:30 बज चुका था और हमें पमाली वापस जाना था। जैसे हम बाहर आए, हम देखते हैं बाहर हो रही तेजों की बारिश।
इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। थैंक गॉड मैं पूरी सेफ्टी के साथ चलती हूँ, मैं छाता भी लेके गई थी, जो है पॉलीथीन भी लेके गई थी, मैं पूरी सेफ्टी के साथ गई हुई थी। तो मैंने बोला चल यार हो रही है बारिश, कोई बात नहीं चलते हैं सीधे। उसके बाद मैं जैसे स्कूटी में पहुंची मैंने देखा पूरा मेरी स्कूटी भीग चुकी है, पानी पानी हो रखा है। बड़ी मुश्किल से तो मेरे क्लोथ सूखे थे, ऐसी मेरी तबीयत जो है डाउन चल रही है। फिर मैंने फटाफट हाथ से ही जो है सीट साफ करी, हाथ से कितनी क्लीन होती हो। फिर मैंने फटाफट यहाँ से स्कूटी निकाली और हम यहाँ से जाने वाले थे सीधे विशाल, क्योंकि वहाँ से इन मैडम को करनी थी घर के लिए थोड़ी शॉपिंग। उसके बाद फटाफट जो है ये पीछे से स्कूटी में आके बैठी, मैंने कहा आराम से बैठ, एक तो इतनी डरती है ना ही पूछो मत। और इसने इतनी मेरी वाहियात की वीडियो बनाई है, देखो ना हेलमेट ले रही है ढंग से ना, इसने मेरा क्या कहूँ ना आगे रोड ले रही है, ये क्या वीडियो बनाई इसने मेरी पता नहीं, मत ही पूछो। गलत आदमी के हाथ में फ़ोन थमाने से ऐसा ही होता है। तो जैसे तैसे हम पहुँचे फाइनली विशाल में, और हम पहुंच चुके हैं विशाल में। और फिर हम अंदर एंटर करते हैं और ये मैडम की जहाँ से शॉपिंग शुरू हो जाती है। मे भी विशाल में थोड़ा प्राइस कम रहता है, घर की शॉपिंग वॉपिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये मैडम शॉपिंग कर रही थी, मैं तो बस घूम रही थी, मैं कोई शॉपिंग करने आई नहीं थी। मेरा क्या ही शॉपिंग करती, मैं गरीब इंसान, मेरे पास पैसा ही नहीं है बाई गॉड। तो यहाँ पे शॉपिंग करी थी मैं, इसकी वीडियो बनाई जा रही थी। हमने फटाफट यहाँ से शॉपिंग करी और उसके बाद हम सीधे चले आए बाहर। और ये जो मैडम है मैं यहाँ पे बकवास कर रही थी कि ये मैडम ने मुझे परेशान कर दिया और मेरी वीडियो वगैरह नहीं बना रही है। लग रही है ये हमारे मित्र जी के साथ हम दोनों आए हैं, काफ़ी छोटी ये है, देख सकते हैं आप, मेरे कम से कम कंधे से भी नीचे ये आती है। और जितनी ये छोटी है ना इतनी ये खोटी है। जब ये वीडियो लगी मुझे गाली देगी, छोटे पैसे एकदम बड़ा धमाका कहते हैं ना, बस ये छोटी है लेकिन मुझ पे आ भी रहती है ये हमेशा। मैंने बोला चल के, अरे चलती क्यों नहीं है, चलती क्यों नहीं है, इसने लगा रखी थी। क्योंकि रास्ते में हमें यहाँ पे इनसे मिलना था, क्योंकि इनके लिए मैं कुछ सामान लेके आई थी, मुझे इन्हें सामान देना था। तो फटाफट मैंने इन्हें सामान दिया और यहाँ से हम जो निकल आए सीधे घर के लिए। और रास्ते में मुझे जो है भीमताल में रुक गई यहाँ पे, क्योंकि मेरी फूफा जी की 2-3 दिन से तबीयत काफ़ी सीरियस थी, अभी वो थोड़ा ठीक है। तो मैंने सोचा मैं उनसे भी मिल लेती हूँ, आई हूँ तो। यहाँ पे मेरी क्यूट सी भतीजी भी मुझे यहाँ पे मिली और यहाँ पे भाभी लोग भी मिलने आए थे फूफा जी से, और फूफा जी काफ़ी सही लग रहे थे तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिल के। तो यहाँ पे पीयूष भी और दी भी आए हुए थे फूफा जी से मिलने के लिए, तो मैं इनसे भी मिली और भाभी से भी मिली, सबसे मिल के जो है मैं आ रही थी घर को। तो मैं क्या देखती, यहाँ पे इतने छोटे छोटे 2 प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बेबी यहाँ पे खेल रहे थे झूले में। कितना प्यारे लग रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे उसके बाद जो है इनसे मिलने के बाद हम इनको बाय बोल के सीधे आ गई मैं विनायक के लिए। और रास्ते में विनायक पे मैंने ड्रॉप किया हमारी फ्रेंड चित्तू को, उसने वहाँ पे भी थोड़ी बहुत शॉप में चली गई और वहाँ पे भी वो शॉपिंग करने लग गई थी। इसके घर के नीचे से ड्रॉप किया और उसके बाद मैं आ गई घर को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, राधे राधे।